तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटेलिजेंट में आपका स्वागत है। नेटवर्क की इस कोर्स के अंदर में आपको नेटवर्क के और आगे हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको प्रोटोकॉल के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी कि अगर एक प्रोटोकॉल का अलग सिस्टम हो, दूसरे प्रोटोकॉल का सिस्टम अलग हो, तो ये जो है कंट्रोल कनेक्टिविटी या फिर कनेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। ऊपर से मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो मेन हमारा कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ बात करता है, सेंड होता है, रिसीव होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है। तो एक ट्रांसमिशन या फिर 1970 से जब शुरू हुआ था, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक तरह का लेयर ऑफ सिस्टम बनता है, ओएस कनेक्टिविटी बनती है। ओके, तो कॉन्सेप्ट में मैंने पिछली वीडियोस में समझा दिया था कि हर प्रोटोकॉल जो होते हैं वो एल्गोरिथम बनता है, एल्गोरिथम से बनता है, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग होती है। और भी मैंने बहुत कुछ आपको समझाया, तो वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोटोकॉल्स के उसकी कैटेगरीज नहीं बताऊंगा, टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका कम्युनिकेशन का टाइप्स कौन कौन सा होता है ये हम समझेंगे। ओके, तो ये टाइप्स जो है सिर्फ कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कम्युनिकेशन के टाइप्स में कौन प्रोटोकॉल कहाँ तक कौन कौन से होते हैं। तो मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले प्रोटोकॉल्स के बारे में 2 वीडियो और भी है, वो जाकर देख लीजिए नेटवर्क की प्लेलिस्ट में। तो टोटल 4 हमारे प्रोटोकॉल्स के 4 वीडियोस है। पहले व्हाट इज अ प्रोटोकॉल, इस हमने पहले से ही मैंने नेटवर्क के अंदर बताया हुआ है। ओके, तो इन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तभी कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, वरना ये समझ नहीं पाओगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं टाइप्स के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है, और मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में।
तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर दो तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स मैंने निकाले थे, टीसीपी और यूडीपी। और उसके कम्युनिकेशन के तरीके में हमारा जो है एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि कंटेंट बीइंग क्रिएट, उसको कहते हैं कंटेंट बीइंग क्रिएट, मतलब कि टेक्स्ट बेस्ड, और दूसरा होता है बाइनरी। ओके,
अब ये टेक्स्ट बेस्ड और बाइनरी दो तरह के होते हैं, इसी के अंदर समझाऊंगा दोनों को ही सिस्टम्स के अंदर। देखिए टेक्स्ट बेस्ड क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड में उस प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने के लिए खास तरह के उसके फंक्शन, दूसरा उसकी कोड, तीसरा उसको कमांड से भी हम एक्टिव कर सकते हो, चौथा कि उसकी खास तरह की अगर आप जब भी प्रोग्रामिंग करते हो तब उसको जो है एक्टिवेट करने के लिए आपको उसकी खास तरह के सीक्वेंस में सिंटैक्स बताना पड़ता है, तब जाके वो फाइल जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल समझ पाता है कि ये फाइल HTML की है, XML की है या फिर डेटा की है या FT की है। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल जो होता है, ओके, जैसे वो टेक्स्ट प्रोटोकॉल या तो इसको प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है कि हम जो ह्यूमन जो है, हम ह्यूमन मतलब जो इंसानों द्वारा लिखा हुआ जो कोड जो होता है उसको जो है वो इनकोड करता है मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर, मशीन लैंग्वेज कोड के सिस्टम के अंदर, जिसको मैंने कहा था आस्की कोड। ओके, आस्की कोड मैंने समझाया है, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में चले जाइए और बाइनरी क्या है इस तरह से मैंने आपको समझाया था। तो बाइनरी क्या है, बाइनरी का पूरा जो हमने 4-5 वीडियोस बना कर रखी हुई है, जो जाकर देख लोगे तो आस्की कोड के बारे में आप समझ लोगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाना है और बाइनरी के पूरा जो सीक्वेंस है जो भी है वो पार्ट देख लोगे तो आस्की कोड क्या होता है, किस तरह से होता है, वो सब कुछ मैं बताया हुआ है। या तो फिर आप UTF-8 लिखते हो। ओके, अब ये क्या है, या आस्की और UTF-8 क्या है, ये एक मशीन कोडिंग को समझाता है कि ये ह्यूमन ने अभी है मेरा फॉर्मेट ही लिखा हुआ है। तो फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि MP3 क्या है, एक फॉर्मेट है, लेकिन वो कौन से म्यूजिक के फॉर्मेट में। हमारा फोटो हो गया तो फोटो जो होता है JPG फॉर्मेट में होता है। ओके, .jp आगे कुछ भी नाम हो सकता है और .jpg ऐसा लिखा होता है, MP3 लिखा होता है। फिर हमारा जो भी अलग से तरह के कोड की अलग अलग जो सिस्टम्स होती है उस हिसाब से हम जो एप्लीकेशन ओपन करके उस डेटा को यूज करते हैं। या तो फिर आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर बेस्ड टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट, जिसको हम कहते हैं इंटेल हेक्स फॉर्मेट, XML या फिर JSON। ओके, ये टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट आपका सिस्टम होता है जिसके अंदर XML, X फॉर्मेट, ये सब। तो सिस्टम को आप समझ चाहते हो कि ये प्रोटोकॉल का ये डेटा मेरा ये है, इस तरह से आपको जो है उसके प्रोटोकॉल्स काम करेंगे। ओके, तो जैसे कि आपके सामने बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स हैं, ये सभी प्रोटोकॉल जो राउटर के हैं। ओके, अब इन सभी की जिम्मेदारी होती है कि जो डेटा एक कंप्यूटर से निकलकर उनके प्रोटोकॉल से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, ओके, तो वो जो डेटा जा रहा है वो डेटा का स्ट्रक्चर बदलना नहीं चाहिए। उसका टेक्स्ट मतलब कि जो भी मेरा ये डेटा देख रहा हूँ, ओके, वो सेम डेटा दूसरे कंप्यूटर में या दूसरे डिवाइसेस के अंदर वो दिखना चाहिए जो आस्की कोड या UTF कोड या XML कोड या हेक्स फॉर्मेट को सपोर्ट करने वाले सिस्टम्स होते हैं। ओके, तो ये कैसे होता है, तो ये इस तरह से होता है कि ये इम्प्लीमेंट जब हम कुछ भी लिखते हैं, ओके, तो ये टेक्स्ट बेस्ड का कोड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए टेक्स्ट बेस्ड कोड वो होता है जहाँ पर प्रोग्राम इंजीनियर जो होता है वो अलग अलग सिंटेक्स का यूज करके अलग अलग वो फॉर्मूला यूज करके एक प्रोग्राम बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। कोई हम यूजर नेम पासवर्ड का हम ब्रैकेट लिखते हैं, तो हम जैसे फेसबुक का ओपन लिखते हैं वो पेज ओपन होता है कंप्यूटर के अंदर, तो सभी कंप्यूटर के अंदर सेम ही दिखा देता है। वो कैसे होता है, सर्वर तो वो डेटा शेयर कर रहा है लेकिन थोड़ा सा भी एक भी परसेंट जो है सभी कंप्यूटर में चेंज नहीं होता, वही सेम पेज ओपन सबके अंदर होता है। ये कैसे होता है, इन्हीं दो चीज़ों के कारण। पहला कि हमारा जो है स्ट्रक्चर जो होता है वो OSI लेयर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जिसको TCP/IP प्रोटोकॉल बोलते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, दूसरा कि उसका रिप्रेजेंटेशन कंटेंट जो होता है उसका कैरियर मतलब कि वहाँ से जो डेटा लिया है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में दिखाने के लिए, तो वो जो है मशीन जो होती है मतलब कि हमारा कंप्यूटर जो होता है
वो रीडेबल कोडिंग को समझ पाए और उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज ना होने पाए। इस वजह से जो है ये हमेशा, तो ये जो है ये मेन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और XML और JSON की आप दे सकते हैं। ओके, तो ये जो है अगर किसी ने PHP में कोड राइट किया है, किसी ने HTML में कोड राइट किया है, तो HTML UTF-8 लिखना होता है। ओके, तो ये क्या होता है, एक तरह का टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल जिसको प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल इसको एक्टिवेट करवाता है। ये सिस्टम जो होता है वो हमारे सिस्टम्स की दूसरे कुछ सिस्टम्स को या फिर ब्राउज़र को ये बताता है कि ये जो है इस वजह से इस तरह का ये जो है हमारा एक प्रोटोकॉल के थ्रू इस फॉर्मेट में हमारा डेटा है। ओके, और यही मेन चीज़ प्रोटोकॉल को चाहिए होती है। फिर जैसे जैसे वो सेंटेंस का आगे निकलता जाएगा डेटा, उसी तरह से ये जो है स्टैंड कॉन्टेक्स्ट नेटिव बाइनरी प्रोटोकॉल में चेंज करता है, बाइनरी के वो सीक्वेंस में चेंज करता है। और वो जो है बेनिफिट इसका में ये मिलता है कि यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर के इन्वायरमेंट में, जैसे कि मैकेनिकल पार्सिंग के इम्प्रूवमेंट मिलती है, बैंडविड्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट, मतलब कि हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि प्रोटोकॉल पहले से अपने अंदर जो डेटा होते हैं सभी के अंदर सेटअप होते हैं। जैसे कि ये ध्यान से देखो कि राउटर तो है, उसका एक नेटवर्क अलग है, यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग है, यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग, लेकिन यहाँ पर OSP है, राउटर का प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल का डेटा HTML का किसी ने यहाँ पर गूगल से मैं समझाता हूँ, यहाँ पर गूगल है और यहाँ पर मैं बैठा हूँ राउटर 3 के अंदर। तो राउटर 3 R1 से वो गूगल का डेटा मैं चाहता हूँ कि गूगल का वेब पेज मुझे मिले, तो गूगल का डेटा वो मुझे जा रहा है यहाँ पर, लेकिन वो वेब पेज का जो भी कोड आएगा वो सीक्वेंस वाइज आएगा और परफेक्ट तरीके से उसी स्ट्रक्चर में मिलेगा जो यहाँ पर गूगल ने उनके कंप्यूटर प्रोग्राम इंजीनियर ने जो भी बनाया, जो भी पेज डिज़ाइन किया है HTML या HTML5 या फिर CSS जावा पाइथन रूबी कोई भी जो HTML है, फिर HTML5 है, फिर PHP देख लो आप, तो इंग्लिश सभी जो है प्रोग्रामिंग कोडिंग की जाती है। तो प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर कोई भी जो है फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मेट चेंज होता है या तो फिर उसका सिंटेक्स या तो उसका स्ट्रक्चर या तो वो जो भी लिखा है यहाँ पर, जो भी मैंने ऐसा समझ कि एक वेबसाइट है। ओके, तो ये वेबसाइट में कुछ इस तरह से बनेगा कि किसी और के अंदर ये लिखा हुआ नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये कुछ लाइन्स हुई, तो इधर उधर होने का कारण ये जो होता है वो स्ट्रक्चर टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो जितने भी प्रोग्रामर इंजीनियर होता है उनके लिए फिक्स होता है कि UTF-8 और उनके फॉर्मेट का जो है वो बताना पड़ता है कि किस फॉर्मेट में आपका जो है डेटा है, ताकि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वहाँ से डेटा वो किसी को दूसरे को या किसी कंटेंट को भेजना है तो वो वही सेम रिप्रेजेंटेशन करे और काफ़ी अच्छी तरीके से ये यूटिलाइज कर सके। इस वजह से जो है हम इस तरह से यूज़ करते हैं। तो जो डेटा गूगल ने यहाँ पर चेंज करा, गूगल ने मान के चलो कि कुछ और नया कोई सिस्टम चेंज किया, कुछ और उसने सेटअप किया है, तो वो जो है वो कोड वहीं से आएगा, वही डेटा भी आएगा। तो कोड और डेटा उन दोनों का सेम एक ही सीक्वेंस में कराएगा और वही सेम मुझे दिखाएगा। तो वहाँ से यहाँ तक मुझे हज़ारों किलोमीटर की जो दूरी तय करके वो लाता है, वो इन्हीं सभी प्रोटोकॉल से आता है। ओके, तो मेन चीज़ होता है डायनामिक होती है, स्टैटिक भी होती है, हाइब्रिड नेटवर्क की राउटिंग भी होती है। ओके, लेकिन अभी एग्जांपल समझो कि ये कुछ राउटर्स की प्रोटोकॉल, ये राउटर के हो गया। अब हमारे कंप्यूटर के क्या होगा, तो कंप्यूटर के अंदर भी ये चीज़ होगी, OSI वहाँ पर भी होगी, उनके सिस्टम्स के अंदर यहाँ पर भी होगी, सर्वर के अंदर भी होगी। तो यही चीज़ होती है कि हमारा टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। ओके, तो टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल जितने भी बनाए जाते हैं, मतलब कि टेक्स्ट आपको लिखना है, कोड लिखना है, कोई वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट जो है हमें सिंटेक्स जो है पता होनी चाहिए। उस वेबसाइट बनाए या फिर प्रोग्राम बनाए या कोई सॉफ्टवेयर बनाए, तो मेन चीज़ यही है कि आपको ये जो है एक तरह का इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन वर्क आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे आपके सामने जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपको वेरिएबल क्या होते हैं, फिर आपको स्ट्रिंग क्या होती है, फिर आपको लूपिंग आनी चाहिए, फिर कमेंट वगैरह, फंक्शंस वगैरह,
ये सब कुछ कैसे कंप्यूटर समझ पाता है और उसे समझ, तो उसके अंदर इंटरप्रेटर नाम का एक प्रोग्राम होता है। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो होता है प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करके फिर उसको रिजल्ट हमें मिलता है। तो वह जो है प्रोसेस, वो जो है वो नेटवर्क एप्लीकेशन की भाषा में, नेटवर्क में अगर वो जाएगा तो उसके अंदर मेथड इनकैप्सुलेशन डेटा होता है, मतलब कि कैप्सूल वाइज बनकर चला जाता है। ओके, बाइनरी में है लेकिन वो कैप्सूल वाइज करके चला जाता है, उसके ऊपर कवर बनकर चलता है। और वो कौन बनाता है? OSI मॉडल। ओके, OSI सिस्टम बनता है। तो हमने कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं कोई भी डेटा बनाने के लिए, हेलो वगैरह, तो वो एप्लीकेशन हो गया। प्रेजेंट करता है ये हमारे लिए डेटा कैसा दिखाई देगा। सेशन होता है हमारे अलग अलग जो सीक्वेंस वाइज में, अगर एक टैब में फेसबुक ओपन किया, दूसरे टैब में मैंने गूगल ओपन किया, तीसरे टैब में मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, तो ये सेशन बन रहे हैं। एक ही कनेक्शन से मेरे बहुत सारे सेशन। ट्रांसपोर्ट का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा भेजना, तो रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट जिम्मेदार होता है। नेटवर्क का काम होता है कि अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेशन करना। डेटा लिंक का काम होता है कि जहाँ से डेटा उठाया वो डेटा कहाँ पर जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको कैलकुलेशन। और फिजिकल लेयर होता है कि इन सभी के डेटाओं को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ओके, तो ये जो है कभी भी कोई भी कंप्यूटर लो, कोई भी पुराना कंप्यूटर ले लो या जो भी जिसके अंदर OSI मॉडल है वो कम्युनिकेशन कर पाएगा, क्योंकि उसका डेटा जो इनकैप्सुलेशन डेटा के मोड में चला जाता है, उस तरह से उसको प्रोग्राम बना गया। तो ये जो है मेथड जो होता है वो वेरी कॉमन है, सभी प्रोटोकॉल के साथ है। और ये क्यों कॉमन हुआ? 1990 के बाद काफ़ी कॉमन हो चुकी थी। लेकिन टेक्स्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन ट्रांसमिट रिक्वेस्ट भेजता है पहले। अगर कोई भी कंप्यूटर आप कनेक्शन करते हो तो वो एक TCP जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा, दूसरा उसका रिस्पॉन्स देगा। उसी तरह से जो है वो कम्युनिकेशन सक्सेस हो पाता है इन तीनों प्रोटोकॉल के अंदर ही। ओके, तीनों प्रोटोकॉल 1 2 3। और फिजिकली तो जानते हो जिसका बाइनरी में चेंज करना है। ओके, फिर वो कंप्लीट होने के बाद ASCII टेक्स्ट शुरू होता है वहाँ से। फिर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर का काम होता है और फिर टर्मिनेट होता है। फिर वो जो है न्यू लाइन कैरेक्टर वगैरह जो भी आप रिटर्न कैरेक्टर रखते हो, जो भी आप डेटा को भेजना चाहते हो, वो वहाँ पर कैसे दिखाता है। इसी की प्रोग्राम्स के कारण, वो प्रोग्राम की कहने का मतलब कि एक कंप्यूटर से वो डेटा निकलेगा तो वही सिंटेक्स दूसरे कंप्यूटर के अंदर आने ही वाला है, वो प्रोग्राम आने ही वाला है। ओके, तो वो आएगा तो क्या है कि इस तरह से उसको प्रोग्राम को चेंज नहीं करने देगा। ओके, यही मेन चीज होती है। तो एग्जांपल होता है हमारा प्रोटोकॉल जिसको प्लेन ह्यूमन रीडेबल, ओके, जिसके अंदर FTP प्रोटोकॉल है, SMTP प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है। तो FTP फाइल के लिए, SMTP मेल के लिए, वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पर अगर हमें फाइल ट्रांसफर करनी है तो हमें FTP प्रोटोकॉल, फिर हमें मेल ट्रांसफर करना है तो SMTP, फिर हमें कोई वेबसाइट ओपन करना है तो HTTP। इस तरह के प्रोटोकॉल्स आने लगे। तो यही प्रोटोकॉल जो होता है वो हमारी जितने भी ASCII टेक्स्ट हो, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ही काम करता है। फिर उसके बाद जो है उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स आए, जैसे कि HTTPS आया, FTPS आया, फिर MSF वर्जन 2 और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आने लगा। तो ये प्रोटोकॉल जो है बहुत सारे हमारे इम्पोर्टेंट जो कह सकते कि कैरियर रिटर्न कैरेक्टर एक तरह का, कि जहाँ जहाँ हमारे प्रोटोकॉल्स अच्छे होते हैं, जहाँ पर जहाँ हमारे प्रोटोकॉल परफेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट क्या है? मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कोई भी प्रोटोकॉल जब बनता है तो इसकी दो मेन रिजल्ट होते हैं। का तो वो प्रोटोकॉल डेटा को ट्रांसफ़र करने में सक्सेस होता है, या फिर वो उसको क्या करेगा, अनसक्सेस होता है, मतलब कि फेल होता है। तो सक्सेस होता है तो भी आपको डेटा का जानकारी मिलेगा कि आपका डेटा वहाँ पर पहुँच जाए। फेल होगा मतलब कि एरर होगी तो भी आपको जानकारी मिलेगी। तो कभी कभी आपने ध्यान से देखा होगा कि आपका जो डेटा होता है वो कभी फेल लिखा हुआ होता है। कभी कभी डेटा जो होता है आपके वेब ब्राउज़र में देखो,
कंप्यूटर की भी ब्राउज़र में देख लो, आप मोबाइल में देख लो, कोई भी डाउनलोड करते तो आप यहाँ पर नीचे लिखा होता है कि एरर लिखा होता है या तो फिर कनेक्शन टाइम आउट ऐसा लिखा होता है। ये क्या होता है? ये आपको जो है बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो है प्रोटोकॉल की एरर आई है। तो प्रोटोकॉल की एरर है या कनेक्शन की एरर है या कनेक्टिविटी की एरर है, सब कुछ है उस हिसाब से ऑथेंटिकेशन बनाई जाती है। तो फेलियर होता है उसको भी बहुत ही काफ़ी ध्यान से देखा जाता है, समझा जाता है। ओके, अब हम बाइनरी की बात करें। देखिए बाइनरी क्या है और बाइनरी प्रोटोकॉल क्या है। तो बाइनरी प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि जितने भी हमारे मेन सिस्टम जो होते हैं उस बाइनरी के सिस्टम के साथ आस्की प्रोटोकॉल, जिसको बाइनरी प्रोटोकॉल यूटिलाइज वैल्यू ऑफ बाइट, मतलब कि अगर मैं एक डेटा लिखता हूँ हेलो नोटपैड के अंदर और उस डेटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ओके, तो नोटपैड की जो भी मैंने फाइल सेव की है तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि थे कितने बाइट्स के अंदर। ओके, तो जो यहाँ पर ओपन टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पर किस तरह के यूज करते हो वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग टू ह्यूमन रीडरेबल रेड कैरेक्टर, जिसको आस्की इनकोडिंग कहते हैं। ओके, तो अगर ध्यान से देखें कि अगर एक सर्वर है इसके साथ जितने भी कनेक्शन किए गए नेटवर्क कनेक्टिविटी की डिवाइसेस, तो इन सभी के बीच में जो होता है वो बाइनरी कोड में ही कम्युनिकेशन होता है, बाइनरी कोड में ही ये जो है सिस्टम होता है। ओके, तो बाइनरी प्रोटोकॉल जो होता है ये एक इंटरनेट रीड भी करता है मशीन के साथ ह्यूमन सिस्टम। ओके, तो ह्यूमन जो हम इंसान जो है वो बाइनरी कोड कोई भी इंजीनियर के अलावा कोई भी ह्यूमन जो है बाइनरी कोड नहीं समझ पाता, तो उसको बाइनरी में से डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, उसको आस्की कोड भी बोला जाता है। ओके, और बाइनरी टू डेसिमल करने में इंटरप्रेटर का काम होता है और फिर डेसिमल वैल्यू टू ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो बाइनरी प्रोटोकॉल जो होता है उसके पास एडवांटेज, उसको एक तरह का सेंसस, एक तरह का उसको एक सेंटेंस की तरह वो जो है बाइनरी कोड को ट्रांसफर करता है। ओके, तो जब ये ट्रांसलेट करता है तो स्पीड के साथ वो ट्रांसफर होना चाहिए और इंटरप्रेशन भी काफ़ी फास्ट होना चाहिए। मतलब कि अगर मेरा एक कंप्यूटर सर्वर है वो उसका बाइनरी कोड है तो स्विच का भी अपना बाइनरी सिस्टम होगा, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो इसका बाइनरी इसके अंदर भी जाना चाहिए, इसको भी समझ आना चाहिए कि कौन सा डेटा है। फिर आगे निकल कर स्विच से फिर हब में जाता है, फिर कंप्यूटर में जाता है, तो जो भी डेटा आ जाता है वो बाइनरी कोड में ही जाता है, बाइनरी सिस्टम में ही जाता है। लेकिन इन सभी के अंदर ये OSI मॉडल होता ही है। ओके, OSI मॉडल सभी के अंदर होगा, यही मेन सिस्टम उसके अंदर होती है। फिर TCP/IP मॉडल भी होगा। ओके, तो TCP और OSI मॉडल, तो पहले ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो OSI मॉडल स्विच के अंदर भी है, सर्वर के अंदर ही है, कंप्यूटर के अंदर, इन सभी के अंदर, तो इसी से हमारा सिस्टम चलता है। ओके, तो बाइनरी जो हम यूज़ करते हैं उसको डॉक्यूमेंट की स्क्रिप्ट लिखते हैं। जब डॉक्यूमेंट में कोड लिखते हैं तो मॉडर्न स्टैंडर्ड जैसे ABXML है, फिर HTTP2 है, HTTP3 है, फिर EDOC है, ये सब क्या है? ये सब आपको बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब कर रहे हो, बता रहे हो उसका स्टैंडर्ड, उसका फॉर्मेट बता रहे हो कि सर्वर के अंदर क्या आप यूज़ करते हो। तो इंटरफेसेस के अंदर हमारे UML, हमारे ऑल्सो कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, तो ये बाइनरी प्रोटोकॉल जो होता है वो एक तरह का हमारा कंसीडर एक तरह बाइनरी प्रोटोकॉल समझाता है। ओके, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना होता है। तो बाइनरी सिस्टम का अच्छी तरह से प्रोसेसिंग कौन करता है? 3 चीज़ें वो करती है। हर कंप्यूटर के पास उसका प्रोसेसर होता है, सर्वर के पास अपना प्रोसेसर होता है, स्विच का भी अपना खुद का एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेसर होता है ये बाइनरी के ऊपर जल्दी फास्ट काम कर पाता है। दूसरा होता है उसकी मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं, और तीसरी जो मेन चीज़ होती है उसकी फर्मवेयर या तो फिर उसके मदरबोर्ड का मेन सिस्टम वर्कआउट, जो कम्युनिकेशन के लिए जितना फास्ट होगा उतना। तो ये बाइनरी से वो कैलकुलेशन करके वो आगे भेजना, फॉरवर्ड करना
स्टार्ट कर देता है। जितना हाई लेवल का आपकी परफेक्ट होगी उतना अच्छी तरह से आपका जो कोड है वो डेटा है। ओके, तो देखिए कंप्यूटर में कुछ इस तरह से होगा सिस्टम के, आपके कंप्यूटर के आपके ब्राउजर में कुछ इस तरह से आएगा डेटा जो है, आपको जो है कुछ इस तरह से आता है। अगर मैं ये वेबसाइट ओपन करनी है तो बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से आपका कोड आता है और आपको गूगल को आपको पता ही नहीं होता कि गूगल मेरा जो ओपन हुआ है तो उसके पीछे किस तरह से कोड आ रहा है। तो इस तरह से एक्चुअली में इस तरह से कोड आते हैं। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब कि सिस्टम ये समझता है और आपके पीछे ब्राउजर में ये होता है। ओके, तो सिस्टम को कोड से कोई लेना देना नहीं, कोड से तब लेना देना होता है जब आपका कोई भी सिस्टम के अंदर चेंज करना है, वेबसाइट को चेंज करना होता है, तब आपको कोड लिखने की जरूरत पड़ती है, चेंज करना होता है। और भी आपको नॉलेज होनी चाहिए परफेक्ट, सी प्लस प्लस, जावा, HTML, CSS, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। ओके, ये सब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज है। इसको जो है सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जिनको आस्की कोड, जिनको पेलोड आता है, जिनको डेसिमल वैल्यू निकालनी आती है, बाइनरी कोड सिस्टम, यूनरी आता है, इनको वही ये चीज़ समझ पाते हैं। ओके, जिन्होंने इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने का काम किया है। ओके, तो जिनको इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आता है उसी से ही जो है हमारा बाइनरी कोड कन्वर्ट होता है। तो अगर आपके पास जो ये कोड सेम टू सेम एक सर्वर से निकलकर दूसरे सिस्टम में सेम आता है, जो वहाँ पर लिखा हुआ है वो सेम आता है, अब उनके बीच में जितनी भी स्विचेस है, राउटर्स है, तो ये जो है मेन सिस्टम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट समझाऊंगा कि इसके बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब जरूरी चीज़ें क्या क्या होती है। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से समझेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है।
लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।